गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा है अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11th, ये आपका 7th चैप्टर है। प्रीवियस वीडियो में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है ब्लॉकिंग मेथड और फैक्टोरियल, कैसे फैक्टोरियल को हम सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो के अंदर है परमुटेशन, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक परमुटेशन का मतलब समझा है, परमुटेशन के क्वेश्चंस नहीं किए हैं। आज की वीडियो में हम परमुटेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परमुटेशन क्या होता है। ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परमुटेशन। वापस फिर समझते हैं। ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स मीन्स हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमें उन ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करना है। तो कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द परमुटेशन। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास 3 मेंबर्स हैं, राम, श्याम, मोहन। मुझे इन तीनों को अरेंज करना है, मीन्स ऐसा समझ लीजिए मुझे इन तीनों को एक लाइन में खड़ा करना है। तो मैं किस तरीके से इन 3 बंदों को एक लाइन में खड़ा कर सकता हूँ? हो सकता है पहले मैं राम को खड़ा करूँ, फिर श्याम, देन मोहन। हो सकता है राम, मोहन, श्याम, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ राम पहले है, फिर श्याम है और फिर मोहन है। बट इस केस में राम है, मोहन है, देन श्याम है। थर्ड केस, श्याम राम मोहन, श्याम मोहन राम, मोहन राम श्याम, मोहन श्याम राम। इट मीन्स हमारे पास जो टोटल वेज बने वो टोटल 6 वेज बने। बट ये जो मैंने एग्जांपल दिया है अभी आपको, इसमें मैंने कोई परमुटेशन तो यूज नहीं किया, मैंने एक तरीके से अरेंजमेंट किया है। क्लियर है? इन्हीं अरेंजमेंट को ही हम परमुटेशन कहते हैं। मैथमेटिकली अगर ये तो चलो 3 मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 मेंबर हो या 5 मेंबर हो, 6 मेंबर हो, तो हम किस तरीके से डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि टोटल कितने केस बनेंगे। जितने हमारे पास मेंबर्स होते हैं आप उनका डायरेक्ट फैक्टोरियल कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 6। 3 फैक्टोरियल को 6 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अगर आप करोगे तो वो 6 आएगा। तो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो वेज बने वो 6 निकल के आए। मान लीजिए हमारे पास ABCD, टोटल हमारे पास 4 मेंबर्स है, कोई भी 4 कोई भी डिजिट है, हमें इनको आपस में अरेंज करना है। हमारे पास इतना समय नहीं रहता किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कि हम इस तरीके से निकाल के देखें। ये तो 3 था इसलिए थोड़ा इजी हो गया। इसमें पहले A के केस निकालने होंगे, फिर B के निकालने होंगे, फिर C के निकालने होंगे, फिर आपको D के निकालने होंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो इसको कर लेते हैं। पहले A के लेके चलते हैं। हो सकता है ABCD हो, पहले ही ABCD बैठ जाए, फिर A हो, फिर B हो, फिर DC हो, फिर A हो, फिर CBD हो, फिर ACDB हो, देन आपके पास A हो, D हो, BC हो, A हो, D हो एंड CB हो। तो अगर आप देखो तो अभी तक सिर्फ 6 केसेस बने, लेकिन इनकी सबकी जो स्टार्टिंग है वो A से है। नेक्स्ट आगे भी केस बनेंगे, ये तो अभी तक 6 केस हुए हैं। आगे वो केस जिसमें B पहले हो, A बाद में हो, देन CD हो, B पहले हो, A हो, DC हो, B पहले हो, C हो, A D हो, B पहले हो, CDA, B पहले हो, DAC, BDCA। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? 6 केसेज ये हो गए, 6 केसेज ये हो गए। इसके बाद C से स्टार्ट करते हैं। C से भी हमारे पास 6 ही बनेंगे स्टार्टिंग में। तो ABD, ADB, BAD, BDA, DAB, DBA, देन D से भी हम स्टार्टिंग में 6 बना सकते हैं। ABC, ACB, BAC, BCA, CC, AB, BA। टोटल हमारे पास 6, 6, 6 और 6 बन गए। ऐड करोगे तो 24 केसेस जाएंगे। बट चलो ये 4 का हो गया, मान लेते हैं आगे 5 आ जाए। तो इस तरीके से हम बार बार तो निकाल नहीं सकते, तो मैथमेटिकली हम करते क्या है, जितने भी हमारे पास मेंबर्स होते हैं आप उनका डायरेक्टली फैक्टोरियल भी निकाल सकते हो। वी हैव 4 मेंबर्स, वी हैव 4 डिजिट्स, 4 फैक्टोरियल, इट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 24 वेज। तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। मान लीजिए 5 होंगे तो आप 5 फैक्टोरियल भी निकाल सकते हो।
क्लियर है? परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। देखिए फॉर्मूला क्या होता है परमुटेशन का। एक्चुअल में परमुटेशन अब स्टार्ट होता है। इट इज डिनोटेड बाय P, यहां पर होता है N, यहां पर होता है R। ये N होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और जो R होता है उसे कहते हैं वैकेंट प्लेसेस। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n में से पहले आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो भी आपके पास आएगा आपको उसका फैक्टोरियल करना होगा। इट मीन्स NPR को आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल। क्लियर है? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, और जो r होता है वो प्लेसेस होते हैं। कैसे होते हैं आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, आप कितने लेटर बना सकते हो, कितने वर्ड बना सकते हो जिसके 4 लेटर हो विद और विदाउट मीनिंग। ऐसा नहीं है कि उनका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, वो कैसे भी हो सकते हैं, उनका कोई मतलब निकल भी सकता है ना भी निकल सकता। कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड त्रिशा। आपके पास एक वर्ड है त्रिशा, इट मीन्स हमारे पास इसके अंदर 6 डिजिट है। कितने डिजिट है? 6 डिजिट या 6 हमारे पास लेटर है इस वर्ड के अंदर। हमें काम क्या करना है, इसमें से 4 लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है। तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो 6p4 दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से पहले 4 को माइनस करोगे, जो भी निकल के आएगा आप उसका फैक्टोरियल करोगे। ऊपर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, यहाँ पर सारे जो ऑब्जेक्ट्स है जितने भी हमारे पास लेटर है सब अलग अलग है। अगर कई बार सेम आ जाए तो हम करेंगे क्या उस केस में, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल ये है कि हमारे पास 6 डिजिट्स है जिसमें से हमें 4 डिजिट यूज करनी है, उनको अरेंज करना है। कितने तरीके से मैं उनको अरेंज कर सकता हूँ, तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 6p4। मतलब जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में NPR का होता है। N होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, R होता है जितने भी हमारे पास प्लेसेस है। हमारे पास ओनली 4 प्लेसेस है, इट मीन्स 6p4। 6 फैक्टोरियल होता है 720 और जो 2 फैक्टर होता है वो 2, इट मीन्स ये आ गया 360। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गया परमुटेशन। बट अगर आप इस क्वेश्चन को ब्लॉक मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स है या 6 लेटर्स है, हमें उनको अरेंज करना है 4 प्लेसेज पे। जब आप फर्स्ट लेटर को फिल करोगे तो कितनों में से करोगे? 6 में से। क्लियर है? हो गया यहाँ तक? लेकिन एक लेटर आप यूज कर चुके हो, अब आपके पास लेटर बचे 5, इट मीन्स एक और यूज कर चुके हो। जब यहाँ पे कोई भी लेटर को फिल करोगे तो आपके पास ओनली 4 चांसेस रहेंगे, मतलब 4 में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ 4 आ गया, यहाँ आपके पास 3 आ गया। अगर जनरली इसे भी आप सोल्व करोगे तब भी आपके साथ सेम आंसर आएगा, दैट इज 360। क्लियर है? तो परमुटेशन कहता क्या है कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जितने हमको उनको प्लेस पे लगाना होता है हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में लगा सकते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। हमारे पास 6 फ्लैग्स है अलग अलग कलर के, ठीक है। हमें कोई भी सिग्नल्स तैयार करना है और कंडीशन है कि उसमें सिर्फ हमें 3 कलर यूज करने हैं। 6 फ्लैग्स में से ओनली 3 कलर यूज करने हैं, तो मैं कितने सिग्नल बना सकता हूँ या कितने फ्लैग बना सकता हूँ, कितने तरीके से बना सकता हूँ। सबसे पहले परमुटेशन से अगर आप करना चाहो तो डायरेक्टली 6p3 कर सकते हो। ब्लॉकिंग मेथड से करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप पहला कलर फिल करोगे तो आप 6 के अंदर से छाट के करोगे। क्लियर है? अब जो कलर आप यूज कर चुके हो उसको बार बार यूज नहीं करना, तो आपके पास जो कलर बचे ओनली 5 बचे। आप यहाँ पे जो कलर फिल करोगे उसे 5 के अंदर से छाट के करोगे, यहाँ पे 4 के अंदर से। तो इसके भी वही आंसर आएंगे जो यहाँ पे निकल के आएगा 120। आप इसे बेशक से सोल्व कर सकते हो, तब भी आपके सामने 120 ही आएगा। क्लियर है? चलिए अब करते हैं रिपीटेशन का। पहले एक फॉर्मूला समझते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में था अगर n हमारा डिफरेंस हो, इसमें क्या है, अगर हमारे पास रिपीटेशन अलाउड हो जाए, ऑब्जेक्ट्स तो हमारे पास अलग होंगे ही, लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए, जैसे द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो तो अलग अलग है, लेकिन एक समय पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को छाटे, रिपीटेशन आपके पास अलाउड हो, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं n की पावर r। चलिए इस एग्जाम्पल से देखते हैं इस डेफिनेशन को।
In how many ways can 3 sports prizes be given to 20 boys when a boy may receive many number of the prizes? हमारे पास टोटल 20 बॉयज़ है और 3 हमारे पास प्राइजेज है, स्पोर्ट्स प्राइजेज 3 है। एक बच्चे को एक से ज़्यादा प्राइज भी मिल सकते हैं, मीन्स उसके पास प्राइज की रिपीटेशन हो सकती है। हो सकता है उसके पास 2 प्राइज आ जाए, एक ही बच्चे के पास 2 आ जाए, दूसरे बच्चे के पास कोई भी 3 प्राइज आ जाए। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे के पास तीनों के तीनों आ जाए। इट मीन्स हमारे पास एक बच्चे के पास जो चांसेस है वो 3 की है। समझ रहे हो? 10 10 10 कैसे किया? अब सोचिए, ये हमारा फर्स्ट प्राइज है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई भी फर्स्ट प्राइज है। इस प्राइज को लेने के लिए हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है। सेकंड केस में गए, ये हमारा सेकंड प्राइज है। यहाँ पर भी 10 स्टूडेंट हो सकते हैं क्योंकि एक बच्चे को मैक्सिमम प्राइज मिल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही बच्चे को एक ही प्राइज मिले। इन द थर्ड केस अगेन आपके पास 10 आ गए, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अगर इस फॉर्मूले से निकालोगे तो कैसे निकालोगे? हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ 10 है और स्पोर्ट्स जो प्राइजेज है हमारे पास 3 है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। दिस इज द परमुटेशन एंड दिस इज द ब्लॉकिंग मेथड। क्लियर है? चलिए इसके बाद कुछ परमुटेशंस के क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम परमुटेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, नॉर्मली कोई भी अगर आपके पास परमुटेशन आ जाए, ऊपर और नीचे दोनों आपके पास सेम रहे, आप डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। अगर ये 6 पे 6 होता तो आप इसे 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपको 7 पे 7 निकालना है तो आप उसे 7 फैक्टोरियल लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? आइए, जब भी किसी परमुटेशन को ओपन किया जाता है तो सबसे पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 5 में से इस 5 को माइनस करोगे तो आएगा 0। 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है, तो आपके सामने 5 फैक्टोरियल ही आएगा। ऐसे ये दोनों हैं, तो याद रखना जब भी आप कोई परमुटेशन का क्वेश्चन करो और ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म आपके पास सेम मिले तो आप डायरेक्टली उस टर्म का फैक्टोरियल भी निकाल सकते हो। सपोज हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन है 5p3, आपको इसे जनरली सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे? आप सबसे पहले ऊपर वाली टर्म्स का फैक्टोरियल करिए, डिवाइडेड बाई 5 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो आएगा 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120 और 2 फैक्टोरियल होता है 2। आपके सामने निकल के आया 60। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कोई भी परमुटेशन सोल्व कर सकते हो। लाइक आपके पास कोई क्वेश्चन है 60p2, दैट इज इक्वल टू 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 60 में से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा 58 फैक्टोरियल। अब ऐसा नहीं है कि आप 60 फैक्टोरियल को 1 तक ओपन करो फिर 58 को 1 तक ओपन करो। आप किसी भी फैक्टोरियल को बीच में रोक सकते हो, 60, 59, और हो सकता है मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर दूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप नीचे वाली टर्म से काट सकते हो। इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3540। क्लियर है यहाँ तक? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है NP4 रेशो NP5 इज इक्वल टू 1:2। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। फाइंड n, दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहली बात, NP4 रेशो NP5, इसको आप ऐसा लिख सकते हो NP4 अपॉन NP5, क्योंकि रेशो का मतलब अपॉन, यहाँ पे हो गया 1:2 मतलब 1/2। क्लियर है? ओपन करोगे तो आएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई NP5 को लिख सकते हो n फैक्टोरियल n-5 का होल फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 1/2। इस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काट सकते हो। अब आपके सामने बचा ये टर्म, ये वाली टर्म आपके ऊपर चली गई, ये हो गया n-5 फैक्टोरियल, नीचे हो गया n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/2। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। ये n-5 है, ये n-4 है। आप किसी भी बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ले जा सकते हो। इट मीन्स n-5 फैक्टोरियल आपके सामने एज इट इज है। जो नीचे वाला आप उसको पहले तो सेम लिखिए, फिर एक और माइनस कर दीजिए और उसे स्टॉप कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 1/2।
क्लियर है। इससे कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इज इक्वल टू n-4 आया और n की जो वैल्यू निकल के आ गई वो वैल्यू निकल के आई 6। क्लियर है। तो इस तरीके से परमुटेशन के डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन में ही परमुटेशन लग सकता है, डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा के हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड n इफ np4 अपॉन n-1 p3 इज इक्वल टू 9/1, फाइंड n। सबसे पहली बात काम क्या करें, np4 को ओपन करके लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वापस से n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9/1। क्लियर है। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, n फैक्टोरियल अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 9/1। आगे चलते हैं, n फैक्टर को लिख सकते हो n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 9/1। तो आपके पास जो n की वैल्यू निकल के आ गई वो क्या निकल के आई, 9। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कस्टमर फॉरगेट अ 4 डिजिट कोड फॉर ATM इन अ बैंक। एक कोई भी कस्टमर है वो अपने ATM का जो 4 डिजिट का पासवर्ड है उसे भूल गया, बट रिमेंबर्स दैट दिस कोड कंसिस्ट ऑफ 3479। बट उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ है कि मेरा जो पासवर्ड है या जो भी मेरा ATM का कोड है वो इन 4 डिजिट के अंदर है, बट उसे ये नहीं पता कि कौन से डिजिट कहाँ पे है। दिमाग के अंदर है कि उसके चारों डिजिट इन्हीं के अंदर है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स टू गेट करेक्ट कोड। देखिए, अगर आप परमुटेशन से करो, आपके पास 4 डिजिट है, आपको चारों के चारों यूज करनी है। दिस इज 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24, दिस इज कॉल्ड द परमुटेशन। बट अगर ब्लॉक मेथड से करो, पहली डिजिट को फिल करने के लिए आपके पास 4 डिजिट है, मीन्स आप 4 के अंदर से सोच सकते हो। लेकिन जब आपने यहाँ पे 4 लिखा, 4 लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आपने चारों डिजिट को फिल एक साथ कर दिया। एक साथ सिर्फ एक ही डिजिट फिल करते हैं। 4 का मतलब है चांसेस, 4 के अंदर में से आपने एक को छाटा। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे एक डिजिट को फिल कर दिया, लेकिन आपके पास अब जो डिजिट बची वो 3 बची, 2 बची और 1 बची। ये भी कितने केस आएंगे, 24। ये परमुटेशन है, ये ब्लॉक मेथड है। क्लियर है। अगर उसके दिमाग के अंदर ये 3 4 7 9 भी नहीं रहते, मान लीजिए आपके पास कोई ATM और आप उसका पासवर्ड ही भूल गए, आपको पता ही नहीं कि क्या है, तब यहाँ पे आएगा 10p4। 10 किस लिए लिखा, क्योंकि टोटल डिजिट 0 to 9 तक 10 होती है। 10p4 यहाँ पर आएगा 10 9 8 7। क्लियर है स्टूडेंट। ये परमुटेशन के लिए आपकी पहली वीडियो है जिसके अंदर बेसिक्स है और कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी परमुटेशन की होगी। थोड़े से क्वेश्चन एडवांस होंगे, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन भी होंगे। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या आपको कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आया है तो आप बेफिक्र होके फ्रेंकली पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।